बनाने जा रहे हैं पनीर तवा बर्गर। उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दूंगी बहुत थोड़ा सा ऑयल और साथ में मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब बटर। बटर खाली डालते हैं ना तो उससे क्या रहता है, वो बटर जल जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें। अब हमारा बटर अच्छे से पिघल गया है। अब इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। इन दोनों चीज़ों को भी मैं भून लेती हूँ अच्छे से। अभी थोड़े जाट से लग रहे हैं क्योंकि बटर की वजह से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 हरी मिर्च। मैंने ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने 1 बड़े साइज की प्याज, इसे बारीक चॉप कर लिया है, इसे डाल देती हूँ। और हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इसका कलर ना चेंज ना हो। मीडियम आंच से अच्छे से हमें भूनना है। ये देखिए हमारी जो प्याज है हल्की सी पिंक सा कलर आ गया, इतना ही हमें चाहिए। अब इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 2 मैंने टमाटर, इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। मतलब मैंने हल्का सा ना थोड़ा उसमें चला लिया था चॉपर में, जिससे कि मोटे मोटे पीस भी ख़त्म हो जाए। और आप भी अगर आप बारीक काट सकते हैं ना, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। इसी समय हम इसमें डाल देंगे कुछ चीज़ें और। सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से नमक, पर नमक थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा डालना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप। और अगर आपको कम पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच शेजवान सॉस। तो इसीलिए मैंने इसमें नमक कम डाला था क्योंकि दोनों सॉसेज में भी नमक होता है। अब हम इसे पहले अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, इस तरह से पूरा, ये देखिए। और अब हम ढक के इसे तब तक पका लेते हैं जब तक कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ देता और हमारे टमाटर नहीं गल जाते। अब ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से पक गए हैं और ऑयल भी छोड़ने लगे हैं। इससे ज़्यादा हमें मैसी नहीं चाहिए। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ आधी शिमला मिर्च, मैंने ये बारीक कट कर ली थी, ये भी डाल देते हैं इसी के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च मैंने पहले इसलिए नहीं डाली थी ना, फिर उसका फ्रेंच ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए मैंने बाद में डाली है। और अब मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसे हाथ से ही इस तरह से वो कर दिया है, मतलब ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से मैश कर दिया है। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे लो और हमें पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ अच्छे से मिक्स करना है। और बस ये है कि जिससे कि मसालों का फ्लेवर हमारे पनीर में आ जाए। मैं अच्छे से इसे कर लेती हूँ मिक्स। और ज़्यादा हम 1 मिनट इसे इसी तरह से खुले में पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें हल्के हल्के ये पीस है ना मोटे मोटे, इसी तरह का हमें पनीर चाहिए, तो मैं 1 मिनट इसे पका लेती हूँ इसी तरह से खुले में। और साथ में डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और अच्छे से पका लेते हैं इसे। अब ये देखिए हमारा पनीर अच्छे से हो गया है। अब हम बनाना शुरू कर देते हैं, गैस कर देते हैं बंद। हमने ले लिए 2 बर्गर इस तरह के। अब हम एक साइड में रख देते हैं और ये दोनों पीस ले लेते हैं। इस पर हम लगा देंगे थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली है, अगर आपको देखनी हो तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा से बना दूँगी। ये बहुत अच्छी लगती है, तो हल्की हल्की हम इस पर चटनी लगा देंगे। और अगर जैसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी जगह केचप भी लगा सकते हैं। तो अब हम इस पर लगाएंगे, ये हमने जो पनीर की सब्जी या भुर्जी सी तैयार करी है, ये अच्छे से ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हल्की फुल्की भूख, जैसे आजकल बारिश का मौसम है, शाम को इवनिंग स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं इसे। तो आप किसी तरह से भी खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं इसे अच्छे से लगा देती हूँ। सब्जी हमें बहुत अच्छे से लगानी है जिससे कि पूरे में हमें टेस्ट आए इसका।
अब हम ले लेते हैं एक चीज क्यूब्स, इससे हम अच्छे से कर देते हैं ग्रेट। और ये ऑप्शनल है, इससे क्या है टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, खाने में और मज़ा आएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इस पे ग्रेट कर देती हूँ दोनों पे। इस तरह का हो गया। अब हम इस पे थोड़ा सा लगाएंगे बटर, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा। अब इससे हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी वाले पीस पे भी लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा बटर, और इसे भी इस तरह से रख देते हैं। अब हम ले लेते हैं एक तवा, ले लिया एक तवा। अब तवे पे हम लगा लेते हैं थोड़ा सा बटर, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बटर, और चारों तरफ फैला लेते हैं। और एक दोनों पीस हम इस पे रख देंगे और फ्लेम कर देंगे लो, जिससे कि इस पे अच्छा सा कलर आए। और इसे दबाना नहीं है ज़्यादा, हल्का सा इसी तरह से छोड़ देना है। अब एक साइड से हम लो फ्लेम पे होने देते हैं, और ऊपर जब तक हम लगा देते हैं हल्का सा बटर, यहाँ पे भी बहुत थोड़ा सा, जिससे कि हम पलटे तो इस पे हल्की शाइनिंग आए, अच्छा लगता है इससे देखने में। तो हम एक साइड में होने देते हैं इसे। अब 1 मिनट के करीब हो गया है। अब हम इन्हें पलट देते हैं और एक दूसरी कड़छली ले लेते हैं और हल्के हाथ से हम इसको पलटेंगे, जिससे कि हमारी जो सब्जी है वो निकले ना। और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी इस तरह से करते हुए पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। अब इधर से ही हम थोड़ा सा कलर आ जाए, बस हल्का सा, उतना ही हमें इसे रखना है टोस्ट को सेकने के लिए। 1 मिनट के करीब हो गया है, हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए हल्का सा हमें कलर चाहिए था, उतना आ गया है। अब हम इन्हें करते हैं सर्व। हमारा तवा पनीर बर्गर बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।